नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सियासी सत्ता में अशोक गहलोत एक बार फिर से अपना कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के यहां से गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक गहलोत पद पर बने हुए हैं। पहले चर्चा ये थी कि 3 दिसंबर को सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिर चर्चा ये हुई कि 3 जनवरी को सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब चर्चा ये हो रही है कि 18 जनवरी को ये बड़ा कमाल हो सकता है। खैर, ये चर्चा होती रहेगी, लेकिन अशोक गहलोत ने जो कमाल किया उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सबसे पहली बात, जब बैठक हुई थी और राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन राजस्थान में था, तो पायलट और गहलोत के साथ मिलकर एक एक करके बैठक की थी। फिर उसके बाद एक साथ बैठक की। सबको लगा कि इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है, लेकिन ऐसा शायद अभी नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, क्योंकि गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है और पायलट मुख्यमंत्री पद पर आए तो आए कैसे। विधायक भी इनका खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। अब राहुल गांधी के सामने अशोक गहलोत ने जो 2-3 बातें साफ करी थी, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। सबसे जरूरी बात, जब आलाकमान ने साल 2018 में बड़ा फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, यह आलाकमान का फैसला था, विधायकों का फैसला था, तो पायलट कौन होते हैं इस फैसले को गलत ठहराने वाले। पायलट ने क्यों बगावत करी थी? उनको दिक्कत बड़ी इस बात से थी कि जो व्यक्ति अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन विधानसभा भवन के बाहर कर रहा था, हम उसको कैसे मुख्यमंत्री बना दें। तो ये कुछ बड़ी शर्तें थी। इसके साथ साथ अगर ध्यान दिया जाए तो गहलोत ने यहाँ पर जो काम किए, 4 साल के जो कामकाज हैं, उनकी तारीफ राहुल गांधी ने भी करी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी करी, सोनिया गांधी ने भी करी, प्रियंका गांधी ने भी करी। और जबकि राजस्थान के मॉडल को ही अलग अलग राज्यों में चुनावी का एक बड़ा कहीं ना कहीं पैगाम बनाकर दिखाया गया कि हम राजस्थान जैसा कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर व्यवहार रहेगा, अगर आप हमें चुनाव जिताते हो तो गहलोत ने भी ये साबित करा कि उनकी शर्तें कुछ ऐसी हो सकती है कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव हो, जो 2023 का चुनाव है, ये आखिरी चुनाव उनके नजरिए से हो विधानसभा चुनाव, और इसके बाद उन्हें मौका मिले या ना मिले, या वो खुद चुनाव लड़े या ना लड़े, वो बाद की बात है। तो ये ही कुछ शर्तें हो सकती है कि इस बार इमोशनल कार्ड खेलकर अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आलाकमान भी उन्हें बात माननी पड़ेगी, और आलाकमान को उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे, ना कि राहुल गांधी। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से यह कहा था कि अध्यक्ष पद आपको संभालना चाहिए था। जिस दिन अध्यक्ष पद की शपथ थी तब भी यही कहा था अशोक गहलोत ने कि राहुल गांधी ही सबसे सही व्यक्ति है इस पद के लिए। साथ ही साथ जब राहुल गांधी ने पायलट के समर्थन विवाद ये बात कही थी कि पायलट और गहलोत दोनों ही हमारे लिए एफर्ट्स के रूप में काम करते हैं, तो अशोक गहलोत ने भी बात कही थी कि अगर राहुल गांधी ने यह बात कह दिया है तो यह हम स्वीकार करते हैं, और राहुल गांधी की इन सब बातों को आगे बढ़ाएंगे और सभी नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जिताएंगे। अब गहलोत इसमें क्या कमाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा और सरकार रिपीट होगी, मुझे कोई हटा नहीं सकता क्योंकि सरकार ने काम बहुत बेहतरीन किए हैं। तो ये वो सारी बड़ी शर्तें जिसके तहत गहलोत दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर आ सकते हैं और पायलट को दूर कर सकते हैं। उनके पद से इस्तीफा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात आती है पद पर बैठने वाले काबिल नेता की। लेकिन क्या राहुल की नज़र में पायलट वो काबिल नेता बन चुके हैं? अगर बयानों की तरफ देखा जाए और डोसा के जिस तरीके से राहुल के सामने ही पायलट के समर्थकों ने मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाए थे, शायद उतना काफी नहीं था। अगर उतना भी काफी नहीं था तो पायलट कदम कदम पर अपने आप को साबित करेंगे। 18 जनवरी को किसानों के लिए बड़ी आवाज उठाएंगे, लाखों लोग इकट्ठा होंगे। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने सब बातें कही है, अब देखते हैं उसमें क्या बड़ा कमाल होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, गहलोत फिर से एक बार कमाल कर गए और 2023 का चुनाव उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? तो अपनी राय भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि राजस्थान से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।